देवघर विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है और देवघर एसपी अजीत पीटर टुमटुम पर एक बार फिर गाज गिरी है और उन्हें हटाने का आदेश जारी किया गया है। वहीं एसपी अजीत पीटर टुमटुम के समर्थन में जेएमएम के नेता, जेएमएम के जिला अध्यक्ष सभी यहाँ पे उतर आए हैं और इन लोगों से जानेंगे कि क्या कारण है और क्या चाहते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं संजय शर्मा जी, इन्हीं से जानते हैं एसपी को हटाने का आदेश चुनाव आयोग के द्वारा किया गया, क्या कहेंगे? चुनाव आयोग का काम है खैर चुनाव कराना, न कि किसी खास पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को जमीन पर उतारना। राजा पीटर टुमटुम एसपी देवघर का ट्रांसफर पूर्णतः अव्यवहारिक लगता है, क्योंकि चुनाव आयोग ट्रांसफर का कारण नहीं बता पा रहा। जब इसके बारे में तहकीकात की गई, जानकारी लेने का प्रयास किया गया, तो कोई कॉज नहीं दे पा रहे कि इनका ट्रांसफर क्यों किया गया। बस चुनाव आयोग का मिजाज हो गया, उनकी इच्छा हो गई और उन्हें ट्रांसफर कर दिया। हम आपत्ति जताते हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं कि इस व्यवहारिक और असंवैधानिक और राजनीति से प्रेरित इस निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए और कम से कम महिम राष्ट्रपति महोदया को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग के द्वारा ये बड़ा निर्णय लिया गया है और चूंकि सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया कि पार्टी विशेष को लेकर एक कार्यकर्ता के रूप में देवघर एसपी कार्य कर रहे हैं और इसी को लेकर चुनाव आयोग का यह डंडा चला है। तो यहाँ पे जेएमएम का प्रवक्ता है सुरेश शाह जी, इन्हीं से जान लेते हैं आप लोग क्यों समर्थन में उतरे, क्या कारण लग रहा है हटाने का? देखिए, एक तरफ तो बीजेपी के बाहर से आए हुए असम के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे सांसद महोदय और बहुत सारे बीजेपी के लोग यहाँ पर आते हैं और आदिवासी की घटती हुई जनसंख्या पर वो चिंता जताते हैं कि आदिवासी की जनसंख्या घट रही है। एक पढ़ा लिखा आदिवासी जो आईएएस बनता है, जो एसपी बनकर के आता है, तो उसको प्रोत्साहित करने के बजाय जो है उनको जो है कि हतोत्साहित करने के लिए जो है यह कदम उठाया जाता है कि आपको चुनाव के से जो है मुक्त किया जाता है, आप चुनाव में नहीं रह सकते हैं। ऐसा कोई एक भी कारण हो जिसके चलते उन्हें हटाया गया है तो बात बने। अभी तक हम लोगों ने जो छानबीन किया, इसमें कहीं कोई भी शिकायत इनके विरुद्ध में ऐसा नहीं है जिनको इनको हटाया जा सकता था। चलिए, यहाँ पे एक जेएमएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व जेएमएम के प्रत्याशी सारण से रहे हैं परिमल सिंह जी, इनसे ही जान लेते हैं क्या लगता है चुनाव आयोग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है एसपी को हटाने का, ये दोबारा मौका है जब इन्हें हटाया जा रहा है, क्या कहें? एक पक्षपातपूर्ण निर्णय लग रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन्हें हटाने के लिए किसी भी तरह का कोई इन पर आरोप चुनाव आयोग भी नहीं लगा पाया है और पिछले किसी भी चुनाव में पुलिस अधीक्षक रहते हुए इनके द्वारा ऐसा कोई कार्य करने का रिकॉर्ड भी नहीं है जिस कारण से इन्हें चुनाव से वंचित रहने की बात हो। और वैसे जो भी पदाधिकारी चुनाव में नहीं लगने थे उनकी सूची भी चुनाव आयोग की तरह उपलब्ध करा दिया गया था सरकार को, जिसमें भी इनका नाम नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा के द्वारा दिए गए संदेश के आलोक में कि चुनाव आयोग यह निर्णय लिया है कि एसपी टुमटुम शाह को चुनाव प्रक्रिया से हटाया जाए, जो निश्चित तौर से निंदनीय है। हम लोग इसका भर्त्सना करते हैं और चुनाव आयोग भाजपा का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है। हम उन्हें कहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय संज्ञान लें और बिल्कुल पक्षपातपूर्ण निर्णय ना हो। तो आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने सीधा कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा असंवैधानिक तरीके से निर्णय लिया गया। यहाँ सरोज सिंह है, इनसे जानते हैं, ये बताइए कि एसपी को हटाने का निर्णय लिया गया है और शायद नए एसपी के रूप में कोई प्रभाव ग्रहण करेंगे, तो क्या कहेंगे इसमें? जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से झारखंड के सभी आईएएस आईपीएस को धमकाने के उद्देश्य से रांची के डीसी और देवघर के एसपी अजीत पीटर टुमटुम जी का जो है स्थानांतरण कर दिए, ताकि उनका जो है झारखंड में जनाधार भारतीय जनता पार्टी का समाप्त हो गया है। ये लोग चाह रहे हैं कि एक पदाधिकारियों में भय का माहौल बना दें और जो है चुनाव को प्रभावित करें। ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है और इसका कि चुनाव आयोग जो है भाजपा के इशारे पे कार्य कर रही है। यहाँ अजय मिश्रा जी हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या लग रहा है कि जिस तरह से सांसद ने आरोप लगाया कि एक पक्षीय जेएमएम कार्यकर्ता के रूप में एसपी कार्य कर रहे हैं और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और उन्हें हटाने के लिए सबसे पहले तो सांसद महोदय का ट्वीट बिफोर आ जाता है
ऐसा लगता है जैसे कि चुनाव आयोग से उनका कोई तालमेल हो कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला। ये तमाम बातें बिना आयोग के निर्णय के ही पहले ही ट्वीट आ जाता है कि ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग जो है मूल रूप से जो एक एजेंट की तरह जो है काम कर रहा है और एक मनमाने तरीके से एक आदिवासी एसपी को हटाने का या जो आदेश उन्होंने निर्गत किया है यह कभी भी जनतांत्रिक नहीं हो सकता है। एमएम के एससी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष नंदकिशोर दास जी हैं, जानते हैं एसपी को हटाए जाने का निर्णय चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया, कितना सही मानते हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने जो यहाँ देवघर के एसपी को जो हटाया गया है और कहा गया कि एक पार्टी का आप सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। वो पूरे जिस समय से यहाँ एसपी बने हुए हैं देवघर में, यहाँ शांति का माहौल बनाया हुआ है, कभी किसी प्रकार का पार्टी विशेष पर वो काम नहीं किया है। ये मैं अपनी ओर से मैं निंदा करता हूँ। चुनाव आयोग को जो है इस तरह का नहीं करना चाहिए। मैं राष्ट्रपति महोदया से मांग करता हूँ कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। तो देवघर एसपी को हटाए जाने का निर्णय को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया। साथ ही उन्होंने कहा चुनाव आयोग का जो निर्णय है निश्चित तौर पर बीजेपी के इशारे पर कार्य कर रही है, एक एजेंट के रूप में कार्य कर रही है। बहरहाल इन सभी जेएमएम के नेता उनके सपोर्ट में उतर आए हैं और सभी की मांग है कि एसपी अजीत पीटर डुमडुम पहले की तरह वो कार्य करें और विधानसभा चुनाव में जो कार्य प्रक्रिया है वो उसमें शामिल रहें। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस, देवघर।